आज की यह कथा एक ऐसे राजा और एक ऐसी बुद्धिमान स्त्री की है जो हमें सिखाती है कि अहंकार से लिया गया निर्णय जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा वीर था, न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा का प्रिय भी था। लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी। उसे अपनी बुद्धि और अपने निर्णयों पर बहुत गर्व था। वह मानता था कि उसकी बात कभी गलत नहीं हो सकती। एक दिन राजा शिकार के लिए घने वन में निकला। शिकार का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल आया। दोपहर का समय था। सूर्य की तपती किरणें धरती को झुलसा रही थी। लंबे समय तक भटकने के कारण राजा को अत्यधिक प्यास लगने लगी। वह चारों ओर पानी की तलाश करने लगा। तभी दूर उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा तेजी से उस कुटिया की ओर बढ़ा। कुटिया के पास पहुंचकर उसने आवाज लगाई, कोई है, कोई है। कुछ ही क्षणों के बाद एक वृद्ध बाबा बाहर आए। उन्होंने राजा को नहीं पहचाना, लेकिन उनके वस्त्र और व्यक्तित्व देखकर समझ गए कि वे किसी अच्छे कुल से हैं। बाबा ने विनम्रता से पूछा, कहिए पुत्र, क्या बात है? राजा ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, अतिथि को पानी देना तो हमारा धर्म है, आइए भीतर आइए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई, बेटी, अतिथि के लिए पानी लेकर आओ। कुछ ही क्षणों बाद एक युवती वहां आई। उसके हाथ में मिट्टी का एक पात्र था, लेकिन राजा की दृष्टि उस पात्र पर नहीं, उस युवती के चेहरे पर टिक गई। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में विनम्रता थी, व्यवहार में संस्कार थी। राजा ने पानी तो पी लिया, लेकिन उसके मन में उस युवती की छवि बस गई। उसे देखकर राजा के मन में एक विचार आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसके जीवन की दिशा बदल देगा। राजा ने बाबा से पूछा, क्या आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं पुत्र, मैं इसके योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ। यह जितनी सुंदर है उतनी ही बुद्धिमान भी है। घर परिवार के सारे कार्य जानती है और कठिन समय में सही निर्णय लेने की क्षमता भी रखती है, लेकिन इसके योग्य वर मिलना आसान नहीं है। राजा कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने कहा, यदि आपको उचित लगे तो मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। बाबा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम किसी समृद्ध परिवार से प्रतीत होते हो। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास दान दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। राजा मुस्कुराया, मुझे आपकी पुत्री के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं उसका हाथ मांग रहा हूँ। बाबा ने अपनी पुत्री से भी अनुमति ली। पुत्री ने पिता के निर्णय को स्वीकार किया। कुछ ही समय बाद दोनों का विवाह संपन्न हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन भाग्य की परीक्षा अभी शुरू हुई थी। विवाह के बाद राजा अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर महल की ओर लौटने लगा। वन का मार्ग लंबा था। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक घायल किसान दिखाई दिया। वह दर्द से कराह रहा था, उसके शरीर से रक्त बह रहा था। रानी ने तुरंत कहा, महाराज, हमें रुककर इसकी सहायता करनी चाहिए। राजा ने कहा, हमारे पीछे सैनिक आ रहे हैं, वे इसकी सहायता कर देंगे। रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज, जो सहायता हम स्वयं अभी कर सकते हैं उसे भविष्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। किसी पीड़ित की सहायता करने से राजा छोटा नहीं होता, बल्कि उसका सम्मान बढ़ता है। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि विवाह के तुरंत बाद ही रानी उसकी बात का विरोध कर रही है। उसने कहा, तुम मुझे राजधर्म सिखाओगी? रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको सिखा नहीं रही, मैं केवल अपना विचार बता रही हूँ। लेकिन राजा का अहंकार जाग चुका था। उसे लगा कि उसकी आज्ञा का अनादर हो रहा है। क्रोध में उसने कहा, यदि तुम्हें मेरी बात स्वीकार नहीं तो तुम्हें मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। रानी स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी बात पर राजा ऐसा निर्णय ले सकता है। लेकिन क्रोध में अंधा मनुष्य सत्य नहीं देख पाता। राजा उसे वन में छोड़कर चला गया। रानी बहुत देर तक रोती रही। चारों ओर घना जंगल था, न कोई अपना न कोई सहारा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। वह रोते रोते आगे बढ़ रही थी कि तभी एक भैंस चराने वाला युवक वहां पहुंचा। उसने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? रानी ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। युवक का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, मेरे घर चलो। रानी उसके साथ चली गई। धीरे धीरे उसने उस परिवार को अपना परिवार मान लिया। वह घर के कामों में हाथ बटाने लगी, लेकिन उसने देखा कि उसका भाई बहुत मेहनती होने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाता। एक दिन उसने उसे कहा, भैया, तुम्हारे भीतर क्षमता है, केवल भैंस चराते रहना ही तुम्हारा भाग्य नहीं है। युवक बोला, लेकिन मैं करूं क्या? रानी ने कहा, अपनी कुछ भैंसें बेचकर एक अच्छा घोड़ा खरीद लो। राज्य में घुड़सवारी प्रतियोगिता होने वाली है, यदि तुम अभ्यास करो तो अवश्य सफल हो सकते हैं। युवक पहले तो घबराया, लेकिन उसे अपनी बहन की बुद्धि पर विश्वास था। उसने कुछ भैंसें बेच दी, घोड़ा खरीदा और अभ्यास शुरू कर दिया। दिन, सप्ताह, महीने बीत गए। प्रतियोगिता का दिन आ गया। राज्य के बड़े बड़े योद्धा मैदान में उतरे।
सबको विश्वास था कि कोई राजकुमार या सेनापति ही विजेता बनेगा, लेकिन परिणाम ने सभी को चौंका दिया। विजेता वही साधारण भैंस चराने वाला युवक था। पूरा राज्य उसकी प्रशंसा करने लगा। एक धनी व्यापारी उसकी वीरता और प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। देखते ही देखते युवक सम्मानित और समृद्ध बन गया। उधर वर्षों बीत गए। राजा अपने राज्य में था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में उस स्त्री की याद कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। उसे कभी कभी लगता था कि शायद उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया था, लेकिन उसका अहंकार उसे अपनी गलती स्वीकार नहीं करने देता था। फिर एक दिन राज्य में एक विचित्र विवाद उत्पन्न हो गया। दो व्यापारी दरबार में पहुंचे। दोनों एक ही हीरे पर अपना अधिकार जता रहे थे। पहला व्यापारी बोला, यह हीरा मेरा है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, यह मेरा है। मंत्री असफल हो गए, राजपुरोहित असफल हो गए, सेनापति असफल हो गए। कई दिनों तक निर्णय नहीं हो पाया। पूरा राज्य चर्चा कर रहा था, लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, पड़ोसी गांव में एक अत्यंत बुद्धिमान महिला रहती है। लोग दूर दूर से उसके पास न्याय लेने आते हैं। राजा ने तुरंत उसे बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन वह महिला दरबार में पहुंची। पूरे दरबार की निगाहें उस पर टिक गईं। जैसे ही उसने अपना घूंघट हटाया, राजा स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें रुक गईं। वह कोई और नहीं, वही स्त्री थी। वही स्त्री जिसे उसने विवाह की पहली रात जंगल में छोड़ दिया था। पूरे दरबार को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजा के भीतर पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। फिर भी स्त्री ने अपने भाव प्रकट नहीं किए। वह सीधे विवाद की ओर बढ़ी। उसने दोनों व्यापारियों से कुछ प्रश्न पूछे, फिर बोली, यदि यह हीरा तुम्हारा है तो इसके भीतर का वह निशान बताओ जो केवल असली मालिक को ज्ञात होगा। पहला व्यापारी चुप रह गया। दूसरे व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया। जांच हुई। उत्तर सही निकला। क्षण भर में विवाद समाप्त हो गया। पूरा दरबार स्त्री की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगा। राजा अब और अधिक मौन नहीं रह सका। वह सिंहासन से नीचे उतरा और सबके सामने बोला, आज मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने कहा, जिस स्त्री की बुद्धि पर आज पूरा राज्य गर्व कर रहा है, उसकी बात मैंने कभी सुनी ही नहीं। मैंने उसके सत्य को अहंकार समझ लिया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसके सामने झुक गया और बोला, यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या वह स्त्री उसे क्षमा करेगी? यही प्रश्न सभी के मन में था। कुछ क्षण बाद स्त्री मुस्कुराई, फिर बोली, गलती हर मनुष्य से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वह पहले से बेहतर बन जाता है। राजा की आंखें नम हो गई। उस दिन राजा ने सीखा कि शक्ति से बड़ा गुण विनम्रता है और सुंदरता से बड़ा गुण बुद्धि। इसके बाद राजा उसे पूरे सम्मान के साथ राजमहल ले गया। उसे महारानी का स्थान दिया गया और उस दिन से राजा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसकी सलाह अवश्य लेता था। कहते हैं कि उनके शासनकाल में राज्य ने सबसे अधिक उन्नति की, क्योंकि जहाँ शक्ति और बुद्धि साथ चलती है वहाँ सुख, समृद्धि और न्याय स्वयं आ जाते हैं। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। क्रोध में लिया गया एक निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है, लेकिन विनम्रता से स्वीकार की गई गलती जीवन को फिर से संवार सकती है।